सो हे एवरीवन, आज हम 2016 में लॉन्च हुई मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसका नाम है मूड ऑफ द डे। और बाकी की इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और हाँ, मेरा गला बैठा हुआ है तो आपको थोड़ी वॉइस ऊपर नीचे हो सकती है। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम जेहुन से मिलते हैं, जो जॉगिंग करते हुए अपने दोस्त से बात कर रहा था। तो वो उसे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? वो कहती है, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। जेयून रिप्लाई देता है, फिर जब तुम उससे ब्रेकअप करोगी तब मुझे कांटेक्ट करना। थोड़ी ही बाद में हम सोजूंग से मिलते हैं। ऑफिस में जाने के वक्त एक बास्केटबॉल उसे आकर बहुत जोर से लगती है। यह हादसे को आप याद रखना, इसकी कहानी हमें बाद में पता चलेगी। सोजूंग एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करती। ऑफिस में उसे काम मिला था एक बहुत ही फेमस बास्केटबॉल प्लेयर जिंजुल से एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना। लेकिन वो और उसकी एजेंसी नहीं उनका कॉल्स या फिर मैसेजेस का रिस्पॉन्स दे रही थी। दूसरी चीज़, फिलहाल के लिए कंपनी सोजूंग को आज ही बुसान भेज रही है उनके न्यू प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन देने के लिए। दूसरी तरफ आज ही जेहोन भी बुसान जिंजुल को ढूंढने के लिए जाने वाला था। और दूसरी बात, वो उसी स्पोर्ट एजेंसी में काम करता जिनके पीछे सोजूंग थी। सोजूंग भी स्टेशन जाने वाली थी। उसकी दोस्त उसे अर्जेंटली कैफ़े में मिलने के लिए बुलाती है। जाने के वक्त रास्ते में जेहोन उसे देख लेता है क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल थी। सोजूंग को वहाँ पर आकर पता चलता है उसकी दोस्त शादी करने वाली है, और वो भी उसी के बॉयफ्रेंड के साथ, जिसके साथ वो 10 सालों से रिलेशनशिप में थी। ये सुनते ही वो बहुत मायूस हो जाती है। मतलब एक लड़का जिससे उसने 10 सालों से प्यार किया, और ऑल ऑफ अ सडन वो दूसरी लड़की के साथ शादी करने वाला है, और वो भी उसे बिना बताए। दूसरे ओर जेहुन और कैंग को ट्रेन की अलग अलग सीट मिलती है। कैंग उसका और जेहुन का हॉरोस्कोप देखता है। उसके हिसाब से कैंग अभी वापस नहीं गया तो आज का दिन उसके लिए बहुत बुरा होने वाला है। जीवन की प्रेडिक्शन थी वंस इन अ लाइफ टाइम चांस। सोजुंग अपने ट्रेन में आ गई थी। तब उसकी दोस्त उसे टेक्स्ट करती है, क्या मैं उसे बता दूं कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? सोजुंग उसे रिप्लाई में ये कहती है, तुम उसे कुछ भी मत बताना, शायद ये हमारी किस्मत होगी। और जियोन वहाँ पर आ जाता है क्योंकि बाजू वाली सीट उसी की थी। यहाँ से शुरू हुआ इन दोनों का सफ़र। सोजुंग कंटिन्यूअसली बाहर देख रही थी। तब जियोन बाहर देखने की कोशिश करता है और कहता है, क्या बाहर कुछ इंटरेस्टिंग है जिसे मैं मिस कर रहा हूँ? और जियोन उसे एक सैंडविच देता है खाने के लिए, लेकिन वो ऐसे ही कुछ किसी से नहीं ले सकती जिसे वो जानती भी ना हो। पर वो कहता है, ऐसे कैसे, अब तो हम नेबर्स हैं। तो सैंडविच खाते हुए उसे खांसी लगती है। सोजुंग को बनाना मिल्क चाहिए था, लेकिन उनके पास उसे नहीं मिलता। और उसी बीच वो अपने भाई से बात करने के लिए चली जाती है। ट्रेन भी स्टेशन पर रुकी हुई थी। जिहोन उसके लिए बनाना मिल्क लाकर सीट के सामने रख देता है। यह देखकर सोजुंग उसे कहती है, अगर तुम मुझ पर लाइन मार रहे हो तो मैं पहले ही बता दूं, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। जब जेहुन की नज़र उसके ऊपर नहीं थी तब वो उसे उठाकर पीने लगती है, लेकिन जेहुन का पूरा ध्यान उसकी तरफ ही था। वो उसे कहता है, तुम इतना सब बोलने के बाद ये पी रही हो तो इसका मतलब मेरे लिए तो हाँ ही है। सुजुन कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सही बताओ तो तुम्हारे जैसे लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। पर वो कहता है, स्पेशली मुझे तुम बहुत पसंद आई, और सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे साथ सिर्फ सोना है। ये सुनकर सोजुन को बहुत गुस्सा आता है। वो उठकर दूसरी सीट पर बैठने जाती है, पर उसकी फूटी किस्मत आखिर उसे अपनी सीट पर ही आना पड़ता है। तो उनके बीच एक शर्त लगती है, जो भी पहले बात करेगा उसे ट्रीट देनी पड़ेगी। पर यह शर्त सोजुंग तब हार जाती है जब उसे पता लगता है जियोन जिनजुल को ढूंढने जा रहा है। और उसका शक तब यकीन में बदल जाता है जब वो जिहोन का नंबर और स्पोर्ट एजेंसी का नंबर क्रॉस चेक करती है। तब उन दोनों का नंबर एक ही था। ट्रेन भी कुछ कारण के चलते रुक गई थी। जिहोन उससे कहता है, हमें यहाँ से ही जाना पड़ेगा,
तुम्हें अगर इम्पोर्टेंट नहीं होगा तो हमारा मिलना तुम किस्मत पर ही छोड़ दो। लेकिन जियोन वापस आकर उसका हाथ पकड़ के उसे लेकर ही जाता है। ये दोनों बाहर आते हैं तो ट्रेन शुरू होकर वहाँ से चली जाती है। ये बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तो अब कैंग के साथ शुरू होंगी। वो ट्रेन में ही रह गया था। जेहॉन एक गैराज से रेंट पर एक गाड़ी लेने जाता है। इत्तेफाक से वहाँ का ओनर उसका क्लासमेट ही था। तब जेहॉन सोजुंग को उसके सामने इंट्रोड्यूस करता है, ये कहकर कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सो वो दोनों गाड़ी लेकर जिनचुल को ढूंढने के सफ़र पर निकल जाते हैं। रास्ते में वो दोनों अपना अपना नाम एक दूसरे को बताते हैं और फिर से जियोंग उससे पूछता है, सिग्नेचर होने के बाद क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? तो सुजुंग कहती है, मैंने कहा था कि मेरा पहले ही एक बॉयफ्रेंड है। उस पर वो कहता है, मुझे थोड़ी ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ एक दिन के लिए सोना चाहता हूँ। और इन बातों बातों में सोजुंग उसका फ़ोटो लेने की कोशिश करती है, पर वो ठीक से ले नहीं पाती। फाइनली वो दोनों जिनचूल के घर पर पहुंच जाते हैं और हमें पता लगता है कि उसके डैड गुजर गए हैं। जिनचुल उन्हें वहाँ पर नहीं मिलता। वो बुसान गया हुआ था और वो दोनों वहीं पर ही खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। सोजुंग को उसकी मीटिंग के लिए लेट हो रहा था, तो वो वहाँ से अकेले ही जाने लगती है। जेयुन उसे ये कहकर रोकता है, तुम्हें मुझे ट्रीट देनी ही थी तो ऐसे समझ लो कि ये तुम्हारी तरफ से ही है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बुसान जल्दी ही छोड़ दूंगा। सोजुंग जिनचुल की बहन को रोता हुआ देखकर वो भी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसने अपने डैड को भी खोया था। और फिर से ये खूबसूरत सा सफ़र शुरू होता है। जिहुन बात बदलकर उससे कहता है, मुझे बुसान में एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट पता है जहाँ पर हम दोनों एक साथ तुम्हारे प्रेजेंटेशन होने के बाद जाकर लंच कर सकते हैं और वहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी होता है। सोजुंग उसे मना करती है क्योंकि उसे प्रेजेंटेशन होने के बाद वापस सी हॉल भी जाना था, मतलब बहुत बड़ा ना। और उन दोनों की फिर से उसी बात पर लड़ाई शुरू हो जाती है। सोजुंग जिहोन को समझाती है, इंटीमेट होने के लिए उन लोगों के बीच प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के लिए इमोशंस और फीलिंग्स होनी चाहिए। इतना सब कुछ समझाने के बाद भी वो इसे मजाक में लेता है। सोजुंग गुस्से में जिहोन को बोलती है, ऐसा किसी लड़की से पूछना क्राइम होता है, क्राइम। अब तक जिहोन सोजुंग के फीलिंग्स को थोड़ा धीरे धीरे समझ रहा था। बुसान पहुंचकर सोजुंग अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए चली जाती है, पर उसकी एक चीज़ रह गई थी और वो था उसका लैपटॉप। उसके अंदर ही उसकी पूरी प्रेजेंटेशन फाइल थी। दूसरी ओर जेहन कैंग को पिकअप करने के लिए जा रहा था, तब उसे उसके कार के अंदर सोजुंग ने रखा हुआ बैग दिखता है। वो तुरंत सही मौके पर जाकर प्रेजेंटेशन सबके सामने डिस्प्ले करता है। ये देखकर सोजुंग को राहत महसूस होती है। वो मन ही मन जेयोन को शुक्रिया कह रही थी। मीटिंग में भी उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा जाता है, पर अब तक वो पूरा नहीं हुआ था। मीटिंग होने के बाद बाहर जाकर वो जेहोन को ढूंढती है, पर वो वहाँ से कब का चले गया था। इसलिए वो टैक्सी लेकर उसी रेस्टोरेंट में जाती है जो जीहोन ने कहा था। वो जगह देखने में ठीक ठाक थी, पर वहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी। दूसरी तरफ कैंग का बुरा वक्त अभी शुरू हुआ। वो जीहोन के पीछे भागने के वक्त वो गलती से मैन हॉल में गिर जाता है और साथ ही साथ उसका वॉलेट और जैकेट भी एक वैन में चले गया था। बाद में जेहोंग कैंग अपने आंट के रेस्टोरेंट में जाते हैं। वो वही रेस्टोरेंट था जहाँ पर सोजुंग भी थी। जेहोन उसे देखकर हैरान था और साथ ही साथ खुश भी। वो आते ही सबसे पहले उससे पूछता है, क्या तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है? और वहाँ पर भी जेहोन अपनी कज़न के सामने सोजुंग को अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर ही इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन इस चक्कर में उसकी पोल खुल गई थी। जब भी जेहोन वहाँ पर खाना खाने के लिए आता, तब हमेशा उसके साथ दूसरे लड़की रहती। वो भी उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर ही इनसे इंट्रोड्यूस करवाता। जीयून की आंट सोजुंग से पैसे नहीं लेती, क्योंकि उन्हें ठीक से नहीं दिखता था, तो उनको लगता है कि सभी लड़कियां एक ही है। आगे जाकर उनकी कॉन्वर्जेशन फिर से शुरू होती है। सोजुंग उससे कहती है, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो। इसका मतलब ये तुम सभी लड़कियों से कहते थे। अच्छा,
तो तुम ऐसे ही फिर सभी लड़कियों का फ़ायदा उठाते होंगे। वो उसे कहता है, दुनिया में कई लोग हैं जो लड़कियों के साथ खेलना पसंद करते हैं, तो दुनिया में मेरे जैसे कई और लोग हैं जो बिना किसी रिलेशन में आए बस एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मतलब वन नाइट स्टैंड करना। सोजुंग कहती है, क्या तुमने कभी नहीं सोचा ये एक पल किसी की जिंदगी भी खराब कर सकता है? एक दिन जरूर आएगा जब तुम भी पछताओगे। सोजुंग वहां से वापस जा रही थी। एकदम से जीहोन की कजन जोर से चिल्लाती है कि जिनचुल मिल गया है। सोजुंग वापस ना जाकर जीहोन के साथ चली जाती है। कैंग को फिर से वो दोनों भूल गए थे। वहां पर जाकर उन्हें जिनचुल तो नहीं मिलता, लेकिन कोच और जीहोन की बातों से हमें ये पता चलता है जीहोन ही जिनचुल का मैनेजर है। वो चाहता था कि जिनचुल एनबीए में जाए, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण जिनचुल को एनबीए नहीं ज्वाइन करना। कोच भी उसे कहता है जिनचुल को थोड़ा सोचने का टाइम दो। जीवन वहां से निकलकर एक ऐसी जगह जाता है जहां पर वो और जिनचुल बचपन से मिला करते। उससे पहले गाड़ी में सोजूंग उसे पूछती है, क्या ये तुम बास्केटबॉल हमेशा कैरी करते हो? उस बास्केटबॉल कैरी करने का ये रीजन था, ये जिनचुल का गिफ्ट था जब उसने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया था तब का। तो उस जगह पहुंचने के बाद भी जिंजुल उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। फिर जीवन सोजुंग को वही पास में एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर अक्सर बचपन में वो और जिंजुल मिला करते। वो उनकी स्पेशल प्लेस थी। इन दोनों की बातों से हमें जिंजुल के ना एनबीए ज्वाइन करने का कारण पता चलता है। वो एक लड़की से बहुत प्यार करता, उसी के कारण वो नहीं जाना चाहता था। इस पर उन दोनों की अलग अलग सोच थी। वो कहती है इस उम्र में उसे अच्छा प्यार मिल गया है, इसके कारण ही उसका ये सब कुछ है। पर जेहुन कहता है सच्चा प्यार तो कभी भी मिल सकता है। वो उस लड़की के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ रहा है, ये तो पागलपनी है। इन दोनों के बातों बातों में एक लड़की जीहोन से मिलने आती है। वो जीहोन की थर्ड ईयर में टीचर थी। बात कुछ ऐसी थी, जीहोन उसके साथ भी इंटीमेट हो चुका था। उसे तो जीहोन याद था, पर जीहोन को नहीं। अब यहाँ से सोजुन जीहोन का ऐसा बर्ताव देखती है जो उसने सोचा भी नहीं होगा। नीचे आकर उनके सामने एक फाउंटेन था और उसके बीचों बीच एक छोटा सा बाउल। उसके अंदर कई लोग सिक्के डालने की कोशिश करते हैं, पर सच में वो बहुत मुश्किल था। जेवन उसे कहता है पहले मैं और जिनचुल यहाँ पर आकर उसके अंदर कई सारे सिक्के डालते थे। सुजुंग को उसके ऊपर विश्वास नहीं था। जेयुन पूरी स्ट्रेचिंग वगैरह करके उसके अंदर कई सारे सिक्के एक एक करके डालता है। ये देखकर सोजुंग हैरान थी और साथ ही साथ बहुत खुश भी। फिर थोड़ा और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते करते बरसात शुरू हो जाती है। तो वो दोनों एक जगह खड़े थे। सोजुंग सुबह से कंटिन्यूअसली चल रही थी, इसके कारण उसके पैर में दर्द करने लगता है। जीवन अपना जैकेट उसे देखकर बहुत ही प्यार से उसका पैर स्ट्रेच करता है। वो उससे बहुत कुछ कहता है, पर सोजुंग को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो उसकी तरफ सिर्फ देखे जा रही थी। इसका मतलब आप समझ सकते हो। मतलब ही सोजुंग जियोन से प्यार करने लगती है। एक जगह जियोन किसी छोटे बच्चे की मदद कर रहा था, तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत सी जेन्युइन स्माइल थी और सोजुन डिसाइड करती है उसके साथ इंटीमेट होने का। जियोन उससे पूछता है, क्या तुम वही लड़की हो तुम मुझे सुबह से समझा रही थी? लेकिन जियोन उसके साथ इंटीमेट नहीं होता और पूछता है, सोजुन तुमने क्यों डिसाइड किया मेरे साथ इंटीमेट होने का? और प्लीज सच बताना, क्या पता कुछ अच्छी यादें बन जाए। वो कहती है, मुझे लगता है तुम एक अच्छे इंसान हो। भले ही तुम किसी को भी आसानी से डेट कर सकते हो, फिर भी तुम एक ही वक्त पर एक ही इंसान पर फोकस करके उसकी केयर करते हो, उसे खुश करने की कोशिश करते हो। और हाँ, वो पल जब तुम एक छोटे बच्चे की मदद कर रहे थे, तब मैंने तुम्हारे फेस पर एक जेन्युइन स्माइल देखी। पर जेहुन कहता है, सोजुंग चलो हम थोड़ा बाहर से घूम कर आते हैं। उसे जेहुन का बर्ताव समझ में नहीं आता और वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। वो उसे रोक कर ये कहता है, मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत सुंदर पाया। जब तुम कुछ भी करती हो तब तुम सभी सवालों का जवाब बहुत ही डिलीजेंटली देती हो। और दूसरी बात, तुम दिखाती हो कि तुम कोई भी चीज़ नहीं लोगी, मैं देता हूँ तब
तो तुम उसे आसानी से ले लेती हो। और इतना ही नहीं, तुमने मेरे लिए आज सुबह है। और हम कैंग को तो भूल ही गए। वो सभी जगह भटक रहा था। कैंग एक कचरे के डब्बे से स्वेटर उठाकर पहन लेता है और सच में उसका टाइम बहुत बुरा चल रहा था। दूसरी तरफ जेयुन सोजुंग को वही बास्केटबॉल कोर्ट में लेकर जाता है। वो दोनों एक साथ वही ड्रिंक कर रहे थे। सोजुंग उसे अपनी कहानी बता रही थी। इतने साल मैंने उससे प्यार किया और आज वो मेरे ही दोस्त के साथ शादी कर रहा है, मुझे कुछ ना बताए बगैर। वो तो मुझे भूल जाएगा, पर ये वो मेमोरीज है जो हम दोनों ने एक साथ बनाई थी। इसे मैं नहीं मिटा सकती। पर जयन ये कहता है, बस तुम आज के बारे में सोचो, इस पल के बारे में सोचो। सुजुंग इसका रिप्लाई बहुत ही ब्यूटीफुल शब्दों में देती है। वो कहती है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस पल के साथ हमेशा जीते हैं, और उन लोगों के लिए ये सिर्फ एक दिन नहीं है, ये उनके लिए रोज़ भी हो सकता है। फिर वो दोनों एक साथ बास्केटबॉल खेलते हैं। सुजुंग बहुत खुश थी। बाद में वो दोनों वहीं पर ही इंटीमेट होते हैं। दूसरे दिन जायोन शावर ले रहा था, तब वहाँ पर लोग आ जाते हैं। वो दोनों ऐसे ही अपना मुंह छुपाते हुए वहाँ से भागते हैं। अब इस सफ़र को ख़त्म करने का वक्त आ गया। जायोन और सोजुन स्टेशन पर थे। अब वो दोनों अलग अलग जाने वाले थे। चाहे वो एक दूसरे से कितना भी प्यार करते हो, उनकी डेस्टिनी और उनके हालात अलग अलग थे। हम यहाँ पर देख सकते हैं, जेहॉन सोजुंग के बिल्कुल अपोजिट था, पर फिर भी सोजुंग के प्यार ने उसकी आंखें खोल दी। उसे पता चला कि प्यार क्या होता है। और सोजुंग की बात करें तो वो यहाँ से जाने के बाद भी हम उसके फेस पर एक स्माइल देख सकते हैं। जेहॉन भी वहाँ से जाने वाला था, लेकिन फाइनली जिंजुल उसे मिलने आता है। वो उसे समझाता है, ये लड़की सिर्फ लड़की नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे पता है तुमने मेरा करियर बनाया। जिंदगी के इस मोड़ पर मुझे अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। कुछ सालों बाद मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा, पर अभी मुझे अकेला छोड़ दो। जीवन उससे आने के लिए ज़बरदस्ती भी कर सकता था, पर इस बार वो उसकी फीलिंग समझता है और कुछ नहीं कहता। जीवन बुसान जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके जॉब भी छोड़ देता है। सुजुंग ने भी उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया था। ये चीज़ से वो दुखी थी, क्योंकि वो कहती है, लेकिन ये ब्रेकअप हमारे उन अच्छी यादों को नहीं मिटा पाएगा। दूसरी तरफ जययून जिंजुल के सिग्नेचर उस कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर बहुत ही खुशी से सोजुंग से मिलने आता है, लेकिन वो कैफे में गई हुई थी। तो जययून उस डॉक्यूमेंट को वहीं पर छोड़कर सोजुंग से मिलने जाने वाला था, पर उससे पहले वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल नोट वहाँ पर छोड़ता है उस एनवलप के अंदर। इस नोट के बारे में हमें जल्दी ही पता चलेगा। दूसरी तरफ सोजुंग अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी, तो वो अपने ब्रेकअप के बारे में उन्हें बताती है। उन दोनों को लग रहा था सोजुंग ने ब्रेकअप जायोन की वजह से ही किया। तो इस पर सोजुंग उनसे कहती है, वो तो सिर्फ वन नाइट स्टैंड था, हम सिर्फ उस दिन के लिए ही मिले थे, मैं उसे कभी नहीं मिलूंगी। और इतना ही नहीं, वो दिन मेरे लिए इतना खास भी नहीं था, मैं तो उसे भूल भी चुकी हूँ। सोजुंग ने ये सब इसलिए कहा, अगर वो कहते कि जायोन उसे पसंद है, तो वो लोग सोचते कि सोजुंग ने ब्रेकअप जायोन की वजह से ही किया। और अगर वो असली कारण बताती तो उसके दोस्त को बहुत बुरा लगता। ये सब बातें जेयोन वहीं पर बैठकर सुन रहा था। उसे नहीं पता था कि सोजुंग ये क्यों कह रही है और वो उससे कितना प्यार करती है। जेयोन उसे बाहर जाकर मिलता है। सोजुंग उसे देखकर बहुत खुश थी, लेकिन वो नहीं जानती थी जेयोन ने उसकी बातें सुन ली है। जेयोन उससे कहता है, चलो हम उस दिन की तरह ही रोज इंटीमेट होते हैं। इस पर सोजुंग उसे गलत समझती है। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जायोन उससे ये कहेगा, और फिर से वो दोनों यहाँ पर अलग हो गए थे। फिर सोजुंग को ऑफिस में जाकर पता लगता है उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, और ये पॉसिबल हुआ था जायोन की वजह से। वो दोनों भले ही अलग अलग जगह थे, पर वो दोनों उसी दिन को, उसी पल को याद करके बहुत रोते हैं, क्योंकि भले ही वो एक दूसरे से गुस्सा हो, पर उन्हें एक दूसरे की बहुत चिंता थी। थोड़े दिनों बाद सोजुंग को रिसेप्शनिस्ट रोक कर ये कहती है, आपका बॉयफ्रेंड तो बहुत ही कूल है। सोजुंग कहती है, बॉयफ्रेंड मतलब? एक आर्टिकल में ये लिखा था, जायोन ने अपनी पूरी रेवेन्यू को
बास्केटबॉल चैरिटी में डोनेट कर दिया था। और रिसेप्शनिस्ट एक और बात कहती है। वो कहती है, क्या आपने वो ब्यूटीफुल सा लिखा हुआ नोट नहीं देखा जो उन्होंने लिखा था? वो उसी एनवेलप के अंदर है। तब सोजुन भागकर बड़े मुश्किल से उस नोट को देखती है और उसके अंदर वही शब्द लिखे हुए थे। वो थे, काश हम उस दिन को हर दिन बना पाते। और उसको दूसरी बात पता चलती है। जब वो ये बातें कर रही थी तो उनके पीछे जायोंग भी बैठा हुआ था। ये देखकर वो अपना बिना वक्त गवाए उसे ढूंढने के लिए भागती है। और दूसरी तरफ जयहुन ट्रेन से शिकागो निकलने वाला था। सोजुंग किसी तरह स्टेडियम में पहुंचकर उसे पता चलता है जेयुन आज ही शिकागो जाने वाला है। वो स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी, पर जेहुन उसके पीछे से आता है क्योंकि वो नहीं गया था। उसे कहीं ना कहीं पता था सोजुंग उससे भी बहुत प्यार करती है, वो भी उसे नहीं छोड़ सकता। और आखिरकार वो दोनों एक दूसरे के सामने थे। वो कहती है, जो मैंने कैफे में कहा था वो सब झूठ था। तो आखिरकार वो दोनों एक दूसरे को किस करके ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। पर पहले हम एंड क्रेडिट सीन में एक सीन देखते हैं जो मूवी के स्टार्टिंग का था। सोजो अपने ऑफिस में जाने के वक्त उसके सर पर एक बास्केटबॉल लगता है। एक्चुअल में वो बास्केटबॉल जयहुन का ही था। मतलब शुरुआत से ही वो दोनों एक दूसरे के पास पास ही थे। सो ये थी 2016 में लॉन्च हुई मूड ऑफ द डे मूवी की एक्सप्लेनेशन। सो टेक केयर एंड बाय बाय।